बीपीएससी के कार्यशैली पर आपत्ति है और ये पहली बार इतिहास में हुआ है बीपीएससी के इतिहास में कि लगातार 1 से 67 रैंक तक कोई हिंदी मीडियम का नहीं है। अगर ये आंकड़ा गलत है तो बीपीएससी सही आंकड़ा जारी करे कि उन्होंने हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव इस बार किया। इस पे एक जांच कमेटी बैठाए कि आखिर बिहारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों कम हो रहा है। प्रोफेसर थे, शिक्षक जो भी थे, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी किया, हाथ में थमा दिया। और ये है वो गाइडलाइन, ये सार्वजनिक नहीं किया गया, बल्कि उनका कोई गलत इरादा नहीं था तो यही नोटिस सार्वजनिक करते हिंदी में लिख देते विषय निबंध। आपको हिंदी में लिखने में शर्म आ रही थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को तो ज्यादा मार्क्स आ ही नहीं रहा था। उसका एवरेज मार्क्स देखिएगा तो 180 से नीचे ही अदर एग्जाम में है। जो जनरल कैटेगरी है उसका आंकड़ा जारी हो कि उसमें कितने हिंदी मीडियम वाले हैं, कितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में छात्र के मुद्दों पर सक्रिय रहने वाले छात्र नेता दिलीप कुमार अभी हमारे साथ मौजूद है। देखिए, बिहार में बीपीएससी का रिजल्ट आया और रिजल्ट के बाद अब बीपीएससी के रिजल्ट पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। दिलीप कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। दिलीप जी, बीपीएससी का जो रिजल्ट आया, अब इस पर क्यों सवाल खड़ा हो रहा है? पहले तो पेपर लीक पर सवाल खड़ा हो रहा था, वैकेंसी पर सवाल खड़ा हो रहा था, अब बीपीएससी का रिजल्ट आया, इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, इसमें जितने लोग सफल हुए हैं ईमानदारी से, मेहनत से, उनको हम बधाई देते हैं और अच्छा कार्य करे, जनहित में कार्य करे, उसके लिए शुभकामना देते हैं, उम्मीद भी करते हैं। हमारा किसी व्यक्तिगत किन्हीं के रिजल्ट पे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बीपीएससी के कार्यशैली पर आपत्ति है कि उन्होंने हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव इस बार किया है। हिंदी मीडियम वालों के साथ भेदभाव हुआ है? बिल्कुल भेदभाव हुआ है। इसका हम लोग के पास प्रूफ है। अच्छा। और सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई भी अगर पीसीएस है, राज्य स्तरीय एग्जाम है, तो इसलिए होता है ताकि उस राज्य के अभ्यर्थियों को उसका ज्यादा फायदा मिले। लेकिन यहाँ बीपीएससी में क्या हो रहा है कि अन्य राज्यों के लोगों को ज्यादा फायदा हो रहा है। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। अपने मेरिट से कोई यहाँ सफल हो रहे हैं तो उनको भी हम बधाई दे रहे हैं। अभी 549 जनरल का सीट है 17वीं में, उसमें 333 के लगभग, यानी लगभग 60% बाहरी का सिलेक्शन हुआ और 216 सिर्फ 40% सिर्फ बिहारी का सिलेक्शन हुआ है। 60% बाहरी और 40% बिहारी का हुआ। राज्य का पीसीएस, ये राज्य पीसीएस है। तो हमारा ये सवाल है कि इसमें 3-4 बातें हो सकती है। पहला तो ये कि बिहारी अभ्यर्थी नहीं पढ़ रहे होंगे। दूसरा, या तो हो सकता है कि इनको गलत पढ़ाया जा रहा होगा हिंदी मीडियम में। तीसरी बात यह कि बिहार के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई एकदम नहीं हो रही है। तो सरकार इस पे एक जांच कमेटी बैठाए कि आखिर बिहारी अभ्यर्थियों का रिजल्ट क्यों कम हो रहा है। पहले था कि बिहार से बाहर किसी भी राज्य में या केंद्र स्तरीय परीक्षाओं में बिहार के अभ्यर्थी का रिजल्ट ज्यादा होता था, डंका बजता था, झंडा फहराते थे। लेकिन आज क्या हो गया, बिहार की परीक्षाओं में ही बिहार के अभ्यर्थी पीछे हो गए हैं। तो क्या वजह है, इसके जांच होना चाहिए, तभी तो सुधार आप कीजिएगा। या कोई साजिश की गई बीपीएससी के द्वारा, क्योंकि बिहारी जो अभ्यर्थी है वो अधिकतर हिंदी मीडियम वाले हैं। और जो आंदोलन हुआ था 17वीं बीपीएससी पीटी एग्जाम के बाद, उसमें हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी ही शामिल थे, हिंदी मीडियम के कोचिंग शिक्षक शामिल थे, कई बड़े बड़े नेता आए थे। तो इसका बदला कहीं बीपीएससी तो उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ है यही कह रहा है। पहले क्या था कि निबंध 300 का जो होता है उसमें बिहार के अभ्यर्थी और हिंदी मीडियम वाले अभ्यर्थी 199, 200, 210, 205 या इससे ज्यादा मार्क्स आसानी से लाते थे, क्योंकि उनका निबंध अच्छा रहता था, वो लिखते थे। और इंग्लिश मीडियम वालों का थोड़ा कम उसमें मार्क्स आता था। ये अपेक्षाकृत बता रहे हैं, तुलनात्मक रूप से बता रहे हैं। जो पिछले एग्जाम का कॉपी ये लोग दिखा रहे हैं उसके आधार पे बता रहे हैं। इस बार क्या किया बीपीएससी ने, चूंकि इनको हिंदी मीडियम वाले को रोकना था, इन्होंने क्या किया, जो कॉपी चेक करने वाले प्रोफेसर थे, शिक्षक जो भी थे, उनके लिए एक गाइडलाइन जारी किया, हाथ में थमा दिया। अच्छा। और ये है वो गाइडलाइन, ये सार्वजनिक नहीं किया गया, बल्कि जो निबंध की कॉपी चेक करने वाले थे उनके हाथ में थमाया गया। और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 60% से अधिक, यानी 300 में 180 से अधिक मार्क्स अगर आप देते हैं तो इसकी जांच, यानी पुनर्जांच, पुनर्मूल्यांकन मुख्य परीक्षक करेंगे और स्पष्टीकरण इनको देना पड़ेगा। तो इस डर से कोई भी ये खतरा मोल क्यों लेंगे कि भाई हमारी जांच हो, लफड़ा में फंसे तो चलो 180 से कम नंबर सबको देंगे। तो इस तरह हिंदी मीडियम वाले को पीछे छोड़ दिया गया। आप ये कह रहे हैं कि यह जो निर्देश है इसे सार्वजनिक नहीं किया गया था, जो कॉपी चेक करने वाले लोग थे उन्हें ही दिया गया? बिल्कुल उन्हें ही दिया गया। अगर बीपीएससी निष्पक्ष थी, उनका कोई गलत इरादा नहीं था, तो यही नोटिस सार्वजनिक करते। आजकल छुपाने की क्या बात है, इस नोटिस को सार्वजनिक करते कि हाँ इस तरह का निर्देश दिया गया है। और एक दूसरी बात
कि पहले जो एस्से की कॉपी, निबंध की कॉपी होती थी, तो उसमें कोड में कुछ ब्रैकेट में नहीं लिखा होता था, सीधा है सब्जेक्ट एस्से, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो, इंग्लिश मीडियम वाले हो, सबके लिए सही रहता था। इस बार क्या किया, हिंदी मीडियम वाले के लिए स्पेशली लिख दिया, जिनको हिंदी मीडियम मान के उनको कॉपी दिया गया, एस्से विषय सब्जेक्ट एस्से ब्रैकेट में हिंदी लिखा हुआ। तो आप क्यों नहीं लिख दिए विषय निबंध, हिंदी में लिख देते विषय निबंध। आपको हिंदी में लिखने में शर्म आ रही थी, आप ब्रैकेट में HINDI लिख रहे हैं हिंदी, और जो इंग्लिश मीडियम की कॉपी दिए उसमें तो आपने इंग्लिश नहीं लिखा, उसमें भी लिखते ब्रैकेट में इंग्लिश मीडियम। ये सब मानसिक रूप से एक तरह से जो कॉपी चेक करने वाले हैं उनको दबाव डाला गया कि आप हिंदी मीडियम वाले को कम से कम मार्क्स दीजिए। आप तो ये गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ हिंदी मीडियम का जो एस्से था उसके लिए गाइडलाइन डाला गया था? ऐसा नहीं है, ये निबंध की कॉपी चेक करने वालों को शिक्षकों को दिया गया, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम। लेकिन ये दिया ही इसीलिए गया था ना, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले को तो ज्यादा मार्क्स आ ही नहीं रहा था। उसका एवरेज मार्क्स देखिएगा तो 180 से नीचे ही अदर एग्जाम में है। 2, 4, 10, 20 को छोड़ दीजिए तो अधिकतर स्टूडेंट्स का जो इंग्लिश मीडियम है उनका 180 से नीचे मार्क्स रहता था, और हिंदी मीडियम वाला का 180 से ज्यादा मार्क्स आता था। इसीलिए ये साजिश बीपीएससी ने रची कि चलो हम बदला लेते हैं। तो अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम ये मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी आंकड़ा जारी करे ऑफिशियली कि कितने बाहरी का सिलेक्शन हुआ जनरल कैटेगरी में, और कितने बिहारी का सिलेक्शन हुआ, कुल टोटल रिजल्ट में कितने हिंदी मीडियम का हुआ जनरल कैटेगरी में, ताकि SC ST OBC या EWS या महिला आरक्षण में तो बाहर के लोग नहीं आएंगे ना, नहीं आएंगे। पहले आते थे, पहले महिला आरक्षण में बाहर की महिलाओं को भी आरक्षण मिलता था, लेकिन पिछले साल हम लोगों ने आंदोलन किया तो अब बिहार के सभी सरकारी नौकरी में महिला आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार की महिलाओं को मिल रहा है। डोमिसाइल भी जो लागू डोमिसाइल लागू हुआ महिला आरक्षण में, तो बाहरी लड़कियों को अब आरक्षण बिहार में नहीं मिल रहा है, जिसका फायदा बिहार की लड़कियों को मिल रहा है। ये अलग बात है कि जो 17वीं में पास किए हैं इस आरक्षण को लेकर बिहार की महिला अभ्यर्थी, उनको दिलीप कुमार याद नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, चलिए अच्छी बात है। लेकिन जो जनरल कैटेगरी है उसका आंकड़ा जारी हो कि उसमें कितने हिंदी मीडियम वाले हैं, कितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं, और एक जो आंकड़ा अभ्यर्थियों ने खुद से तैयार किया है अलग अलग ग्रुप में जो शामिल है कि रैंक 1 से लेकर 67 तक हिंदी मीडियम में एक भी नहीं है, इंग्लिश मीडियम वाले ही 1 से लेकर 67 तक। और ये पहली बार इतिहास में हुआ है बीपीएससी के इतिहास में कि लगातार 1 से 67 रैंक तक कोई हिंदी मीडियम का नहीं है। अगर ये आंकड़ा गलत है तो बीपीएससी सही आंकड़ा जारी करे, बता दे कि पहला जो है बीपीएससी 17वीं में हिंदी मीडियम से सफल हुए उनका रैंक क्या है, पहला स्टूडेंट, पहला अभ्यर्थी कौन है जिनका रैंक क्या है, 10 है, 20 है, 50 है, 60 है, 70 है, क्या है रैंक बताए, जारी करे। और बिहार के यूनिवर्सिटी कॉलेज से पढ़ने वाले, बिहार के स्कूल से पढ़ने वाले कितने लोग इस पूरे बहाली में सफल हुए ये भी आंकड़ा जारी करे, और बिहार सरकार एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाए, जांच समिति बनाए जो निष्पक्ष रूप से जांच करे कि आखिर क्यों दिनों दिन बिहार के अभ्यर्थियों का रिजल्ट कम हो रहा है, क्या कोई साजिश चल रही है। देखिए और एक बात और कि रीचेक होना चाहिए, मेंस की कॉपियों की रीचेकिंग होनी चाहिए। अगर सही होगा तो ठीक है, गलत होगा तो फिर सार्वजनिक दोनों चीज होना चाहिए, गलत है तो गलत, सही है तो सही। अगर गलत हुआ है कॉपी चेकिंग तो फिर से रिजल्ट जारी होना चाहिए, री-मूल्यांकन हो, हम लोग ये मांग कर रहे हैं। और एक चीज और जो महत्वपूर्ण है, मेंस की कॉपी जो चेक होती है, पहले क्या होता था कि कॉपी पे पेन से मार्किंग किया जाता था। अब पिछले 2-3 एग्जाम से क्या किया गया कि डिजिटल चेकिंग हो रही है, मतलब आपको डिजिटल मार्किंग किया जाएगा, उसमें एडिट करके आप कम ज्यादा मार्क्स कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों आप कर रहे हैं, कॉपी पे क्यों नहीं पेन से मार्क्स दिया जा रहा है, कॉपी पे पेन से मार्क्स दिया। सवाल जो है काफी गंभीर है, और बीपीएससी का जो 17वीं बीपीएससी का जो रिजल्ट आया है इसके बाद सवालिया निशान जो है बीपीएससी पर खड़े होने शुरू हो गए हैं। छात्र नेता दिलीप कुमार को भी आप सुन रहे थे, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि रैंक 1 से 67 तक जो है एक भी हिंदी मीडियम का जो स्टूडेंट है वह सफल नहीं हुआ है। इसके साथ ही इन्होंने यह भी कहा है कि बीपीएससी के खिलाफ जो आंदोलन किया गया था तो इन्हें इस बात का शक है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी ने हिंदी मीडियम वाले बच्चों से, क्योंकि इसमें शिक्षक शामिल थे, आंदोलनकारी शामिल थे, तो हिंदी मीडियम वालों से कहीं ना कहीं बीपीएससी ने बदला लिया है मार्किंग सिस्टम में भी। और इसके साथ ही जो एस्से का जो
जो मार्किंग सिस्टम था उसमें किस तरह से बदलाव किए गए, कैसे निर्देश दिए गए थे, तमाम चीजों पर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन सीधे तौर पे कह रहे हैं कि इस पर जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही कॉपी, मेंस की जो कॉपी है उसका रीचेक होना चाहिए, जो फिर से उसे इवैल्यूएशन जो है इस कॉपियों का होना चाहिए। इसके बाद ही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। लेकिन देखिए बड़ी बात यह है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि चाहे राज्य की परीक्षा हो या फिर देश स्तरीय परीक्षा हो, हर जगह इस तरह की परीक्षाओं में बिहार के छात्र का जलवा रहता था, डंका बजता था। लेकिन इस बार पहली बार हुआ है कि अपने ही राज्य के पीसीएस यानी कि बीपीएससी में जो छात्र हैं, बिहारी छात्र, उनका आंकड़ा कम है। 60% जनरल कैटेगरी में जो है बाहर के अभ्यर्थी, बिहार के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। कहीं ना कहीं बड़े सवाल जो हैं बीपीएससी 17वीं बीपीएससी के रिजल्ट पर उठाए जा रहे हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी।